वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2017 क्वेश्चन पेपर साइंस का ये हमारा पोर्शन है। चलिए देखते हैं। मनुष्य में रक्त छानने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क में। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, तो अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन परत के क्षय होने से मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव है। त्वचा का कैंसर होना, आंखों की बीमारियां होना, प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव। तो ये तीनों होते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर कह रहा है गुड़हल के पुष्प में पुंकेसरों को स्पर्श करने पर अंगुलियों में पीला सा पाउडर लग जाता है। यह पाउडर क्या होता है? तो यह पाउडर होता है बच्चों परागकण, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से कौन मानव या जंतु के शरीर में किसी रोग से लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए दिया जाता है? तो आपको पता है वैक्सीन हमें दी जाती है। नर तथा मादा के संयुग्मन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्तंभ 1 का 2 से मिलान करिए। तो अम्ल वर्षा, अब अम्ल वर्षा किसके कारण होती है बच्चों? तो अम्ल वर्षा के कारण देखिए मूर्ति क्षरण होता है, यानी ए का हमारा हो गया 3। फिर कह रहा है पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। फिर आपका कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है? ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। लास्ट हमारा कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ के हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि पहले का हमारा थर्ड सही था। ठीक है, देखिए पहले का हमारा क्या सही था? थर्ड सही था ना, अम्ल वर्षा का मूर्ति क्षरण। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि यह जल से बड़ी तेजी से अभिक्रिया करता है, तो इसीलिए इसको जो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चांदी धातु का अयस्क है, तो हॉर्न सिल्वर जो है बच्चों ये चांदी का अयस्क है। फिर कह रहा है थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव का प्रतीक है, तो ये होता है Hg यानी पारा। अगेन देखिए आ गया सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तो अम्ल क्या है इसमें से? तो अम्ल जो है इसमें से नींबू का रस है, तो यानी ए का जो है वो हमारा 4 हो गया। ए का हमारा क्या हो गया बच्चों? ए का हमारा हो गया 4, तो हमारा देखिए ऑप्शन बी सही हो गया। और मिला लेते हैं। क्षारक कौन है? तो चूने का पानी क्षारक है। विलयन कौन है इसमें से? नींबू का रस एक विलयन है। सूचक कौन है? हल्दी चूर्ण एक सूचक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर चिप किसकी बनी होती है? तो माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो सिलिकॉन की बनी होती है। पीतल एक मिश्र धातु है, किसका? कॉपर और जिंक का। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिन अम्ल पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? तो 273 डिग्री केल्विन होते हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 डिग्री केल्विन एक बराबर होते हैं। फिर कह रहा है निम्न में से वह उत्पाद जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया से बनता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि कहलाती है, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है अपश्रव्य। कौन द्वितीयक मेमोरी नहीं है? तो रैम जो है वो द्वितीयक मेमोरी नहीं है। फिर कह रहा वस्तु 5 सेकंड में 500 दोलन पूरी करती है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति बराबर होती है 1 सेकंड में किए गए दोलन, तो 5 सेकंड में 500 करती है, तो 1 सेकंड में कितनी करेगी? 500/5 यानी 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज।